गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। आप अपना परिचय दीजिए। इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। आप अपना परिचय दीजिए कि आपका नाम क्या है, घर कहाँ है, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, क्या बनना चाहती हैं। मेरा नाम चांदनी कुमारी। कहाँ पढ़ती हैं आप? किस क्लास में पढ़ती हैं? 8। और कौन विद्यालय में पढ़ते हैं आप? आइडियल पब्लिक स्कूल। क्या बनना चाहते हैं आगे? अपना नहीं, ठीक है, आप बनना क्या चाहती हैं अपने जीवन में? आप क्या बनना चाहते हैं? जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, इसी प्रकार आप क्या बनना चाहते हैं? टीचर। टीचर। किस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं आप? साइंस। साइंस का। क्या साइंस का वर्ड मीनिंग बता सकते हैं? स्पेलिंग बताइए, बोलिए तो। चलिए, आप जैसे कि बताए कि आप अर्पणा मिस जैसा बनना चाह रहे हैं। आप उनका दो खासियत बताइए। आप उन्हीं के जैसा क्यों बनना चाह रहे हैं? कि मैं खासियत पूछना चाहता हूँ आपसे, आप बताइए। अपना में इसके इतना घुसाते हैं लेकिन हंसते रहते हैं। चलिए, खूब। अब कभी नहीं घुसा के बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके विद्यालय में कौन ऐसे टीचर्स हैं कि बिना गलती किए घुसाते हैं? एक दो का नाम बता दीजिए। फिर ज़्यादा गुस्से में रहते हैं हमेशा। कोई नहीं घुसाते हैं, गलती करते हैं तभी घुसाते हैं। ठीक है, गलती के बावजूद भी कौन ज़्यादा घुसाते हैं? तो रोहित सर। और कम कौन घुसाते हैं? जय सर। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, चांदनी जी। आप जैसे टीचर बनना चाहते हैं, तो टीचर बनने के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं अभी? बहुत तैयारी करते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। थैंक यू सर। चलिए चांदनी कुमारी, आप कक्षा 1 में पढ़ रही हैं अभी। यस। चलिए, अच्छी बात है। परिचय में आप बताएं नहीं कि घर कहाँ है आपका, घर कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ घर है, यस। ठीक है। आप अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए मुझे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी कौन है? रुपेश बघेल। अभी? हाँ। चलिए, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आपका छत्तीसगढ़ में जिस जगह पे घर है, यस। ठीक है, यस। वहाँ का गांव कौन सा है? कनकपुर। कनकपुर। कनकपुर के दो पड़ोसी गांव का नाम बता दीजिए आप, जो उसके आसपास में और जो दो गांव होगा, वो दो गांव मुझे बताना है। महावीरगंज, विजयनगर। उसके पड़ोसी गांव है दो। यस। चलिए, अच्छा, आप टीचर बनना चाहते हैं, यस। जिसमें से आप अभी सभी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे। यस। ठीक है।
अभी आप कुछ बताए सर से कि सर बहुत कुछ बनना चाहते हैं, तैयारी भी करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। यस ठीक है, अच्छी बात है। अब कितने दिन पढ़ाई घर पे करते हैं? सर पढ़ाई नहीं करते हैं, इधर से जाते हैं ना तो कित कित खेलते हैं। तो आपको तो पढ़ाई करना चाहिए ना। बताइए, तो पढ़ना तो होगा आपको। आप मुझे बता दीजिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल कितने अक्षर हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? ABCD में कुल कितने अक्षर हैं? ABCD कुल कितना है? 36 36 है। चलिए ठीक है सर। नहीं, चलिए 26 26 है। यस चलिए ठीक है। चलिए चांदनी जी, आप टीचर बनना चाह रहे हैं, तो अभी तो आप बताएं कि मेहनत ही नहीं करते हैं। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कहाँ से शिक्षक बन सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं हिंदी से कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसे सर ने पूछे इंग्लिश में ABCD कितना होते हैं, मैं हिंदी में पूछ लेता हूँ कि क ख कितना होते हैं। कितने होते हैं? 36 या उसमें से फिर आप ये बता सकते हैं जो आप पढ़ते हैं कितने होते हैं? 13 चलिए थैंक यू। चांदनी जी, आप शिक्षक बनना चाह रहे, शिक्षिका बनना चाह रही है यस और पढ़ाई भी कर रहे हैं। यस आप बोल रहे हैं कि पढ़ते हैं बट दिमाग में ऐड नहीं होता है, यस तो इसके लिए और आपको मेहनत करना होगा। यस अब साइंस पढ़ते होंगे, यस तो साइंस से एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी बताइए कि जो जो जल में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में नहीं आता। हिंदी में याद है? हिंदी में ही बता दीजिए। मछली तो जलीय जीव के नाम हुआ, हम पूछ रहे हैं कि उसको बोलते क्या हैं जो जीव जल में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये बताइए दाल जो बनते हैं प्लस किस पौधे से बनते हैं, उस फसल का नाम बताना है, अनाज। तो दाल आप खाते हैं ना, यस तो इतना पता होगा ना कि दाल किस चीज़ से बनता है, यस तो उसका नाम ही तो बताना है। पेड़ से बना है हम्म, पेड़ से पेड़ से। यस चलिए चलिए चांदनी कुमारी, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। जो जो सही किए हैं और जितना गलतियाँ किए हैं उसको आपको बताया जाएगा। एंट्री आपका ठीक ठाक रहा, ठीक है। गेट के अंदर आने के बाद उसके बाद तब आप जाकर के परमिशन लेंगे, पीछे से भी पूछ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ग्रीट जो किया यह भी ठीक ठाक था, लेकिन ग्रीट करते समय सभी जज के सामने देखना था, मतलब जज के ऊपर देखना था आपको, ठीक है। जज की ओर देख करके, जज की ओर मुखातिब होकर के उसके बाद आप गुड मॉर्निंग सर बोलते, या सभी सर को गुड मॉर्निंग बोले थे वो बोलते, तो बहुत शानदार रहता। लेकिन आप जिस समय बोल रहे थे तो आप नीचे देख रहे थे, तो ये ठीक नहीं लगता है, ठीक है।
सीटिंग जो बैठे हैं आप, ये बैठने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं है, आप और पीछे हो जाइए, ठीक है, पीछे हो जाइए, ठीक है, यस, और हाथ और पीछे ले जाइए अब ठीक ठाक रहा, थोड़ा सा सीधा हो जाइए और नीचे, अब सामने देखिए, अब ठीक ठाक रहा, यूनिफॉर्म आपका ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज आपका ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि आप जिस समय बैठे हुए थे पूरा सिकड़ा हुआ थे, और अभी भी थोड़ा सिकड़ा टाइप के ही लग रहे हैं, थोड़ा सा हाथ को ये कर लेंगे ठीक ठाक रहेंगे बाकी। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल आपका ठीक ठाक नहीं रहा, आपसे परिचय पूछा गया, परिचय बहुत अच्छे से मतलब नहीं दिए, सब चीज़ पूछा गया, एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया आपको, अपना नाम प्लस कहाँ रहते हैं वो, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ये, ठीक है, क्या बनना चाहते हैं ये सब चीज़ आप उसमें किसी शिक्षिका का नाम बताएं, ठीक है। इसके अलावा परसेंट ऑफ माइंड आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका अटेंशन यहाँ नहीं था, जो क्वेश्चन सर पूछे उस क्वेश्चन का आंसर सर ही बता दिए थे, आप अगर ध्यान देते तो रट से उसका जवाब दे सकते थे, ठीक है। इसके अलावा आप जो ही बताएं कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन तैयारी भी करते हैं लेकिन समझ में नहीं आते हैं, आप उसको ढंग से समझ नहीं रहे हैं, ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपका जिस प्रकार का अटेंशन अभी है यहाँ पे जो ध्यान मतलब नहीं दे पाए, इसी सेम टाइप से आप क्लास में भी करते होंगे, ध्यान नहीं देते होंगे, उसी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर भी सर बता दिए, लेकिन फिर भी आप उसका आंसर नहीं दे पाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ गलती कि आप टीचर यदि बनना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, टीचर एक आसान चीज़ नहीं है कि बस ऐसे ही बन जाएंगे, टीचर बनने के लिए पहले से तपस्या करनी होती है, पढ़ाई करना पड़ता है, और आप कक्षा 8 में हैं, एज भी लगभग 14 साल हो गया होगा, अब इस एज में अगर कित खेलेंगे तो फिर चलने वाला है नहीं बात ढंग से, ठीक है। तो फिर आपको अपना एम जो है, लक्ष्य जो है बदलना होगा, तो आप ऐसा करें कि कित खेलना छोड़ दें, और जो भी चीज़ पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन अपना फोकस के साथ पढ़िए, तभी आपका जो है एम हासिल हो पाएगा, ठीक है। बाकी जाइए, आपका भविष्य उज्जवल हो, थैंक यू।